ताल कायदे से बजाओ इनके सम्मान में। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। भैया हम ब्राह्मण आदमी हैं, खाते पीते नहीं देख सकते, ये सब काम आप बंद कर दीजिए। हाँ, 4 पंक्तियों से अपनी काव्य यात्रा शुरुआत करता हूँ। श्री गणेश करता हूँ। 4 पंक्तियों की आधुनिक गणेश वंदना देखें कि चूहा मारने की दवा अच्छा है, रखी हर घर में प्रभु, मूसक सवारी अब आप नहीं पाएंगे, और पेट कम करने की देंगे सब दवाई नाथ, मोदक और लड्डू का जब भोग ना लगाए, और तांबे वाला पत्र ढूंढने से ना मिलेगा यहाँ, व्हाट्सएप और मैसेंजर पे टाइप सिखाएंगे, और पानी और सुपारी का जब बीता है जमाना नाथ, तुलसी रजनीगंधा से मुझसे सब कराएंगे। 4 पंक्तियां मंच पर विराजमान कवियों के सम्मान में रखता हूँ, एक से बढ़कर एक रचनाकार जरूर कि मंच पर जो तोप है वो बाद में दगेंगे, पर 12 बोर वाला ये हथियार देख लीजिए, अब कोबराए ना कोंडा जैसे बैठे विषधारी यहाँ, पन डुब्बे सांप की फुफकार देख लीजिए, और विष की बरांडी और रम वाले बुद्ध यहाँ, विष की बरांडी और रम वाले बुद्ध यहाँ, देसी वाले लौंडे की हुकार देख लीजिए, और दीजिए आदेते आज विनय कर जोर कहूँ, छोटा सा कवि हूँ स्वीकार कर लीजिए। बढ़िया है, धनंजय शाश्वत जिंदाबाद। इधर कुछ प्रशासन से लोग उपस्थित हैं, प्रणाम करते हैं। पुलिस प्रशासन से लोग उपस्थित हैं। साहब, अरे दीवान जी को प्रणाम करते हैं। ऐसे एक बार हमारे गांव के एक दादाजी मुकदमा जब जीते, मुकदमा जीतने के बाद जज ने कहा बधाई हो, आज आप 20 साल बाद मुकदमा जीत गए, तो दादा ने कहा कि भगवान करे आप दरोगा हो जाए। जज को कहा, जज को कहे भगवान करे आप दरोगा हो जाए। कह रहे आप ये क्या कह रहे हैं? जज जो होता है, न्यायाधीश जो होता है वो दरोगा से बड़ा होता है। कह होता होगा आपकी नजर में, लेकिन मेरी नजर में दीवान और दरोगा ही बड़ा होता है। कह कैसे? कहे आपने 20 साल तक हमको मुकदमा लड़वाया और मुझे दौड़ा दौड़ा कर भिखारी बना दिया, लाखों रुपए खर्च किए, मेरा खेत बिक गया, जबकि दरोगा जी उसी समय कह रहे हैं कि 5000 दो, थाने में मामला रफा दफा। बहुत 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 प्रणाम करते हैं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब पांडे सर को प्रणाम करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो विद्यालय के खर्चे में प्रिंस की तरह पले, और प्रबंधक का मतलब होता है जो विद्यालय के अध्यापकों के पर को बंधक बना के खंडन में ढकेल दे। बहुत अच्छे, जोरदार पांडे जी के लिए बजाइए। सर हम नीरज भैया पाड़े हैं, राकेश भैया कहाँ गए? वो मिश्रा है, हम दुबे हैं, लेकिन जब से कानपुर वाले विकास दुबे का मामला हुआ मैंने अपना नंबर बदल लिया। डर लगता है प्रशासन वालों से, इन लोगों से पता नहीं कब कहाँ क्या पलटा दे। अच्छा, मामला 2 साल पुराना हुआ, हम सोचे दुबे हम लिख ले। जब हम दुबे लिखने लगे तब तक ज्योति मौर्य को लेकर आ गए मनीष दुबे। तब तो हम एकदम कसम खा लिए कि इस जन्म में हम दुबे नहीं लिखेंगे। मैंने 4 पंक्तियां लिख दी कि धीरे धीरे हद से वो पार हो गई, धीरे धीरे हद से पार हो गई है, आदत से अपने लाचार हो गई है, और बातों से अपने पलट रही है इस तरह, यूपी पुलिस की जैसे वो कार हो गई, यूपी पुलिस की जैसे वो कार हो गई है। प्रणाम करते हैं। प्रशासन वाले जितने दूरी पे है परस्पर बनाए रखें। हमको काव्य पाठ के बाद अपने घर भी जाना है। सभी को प्रणाम करता हूँ। और अभी जहाँ चुनाव, जैसे दिल्ली का चुनाव चल रहा है, अगर कल गलती से बीजेपी जीत गई तो एक बात उठ जाएगी आदरणीय कि मसीह से छेड़छाड़ हुई तब बीजेपी वाले जीत गए, मसीह से छेड़छाड़ हुई तब बीजेपी वाले जीत गए। मैंने 4 पंक्तियां लिख दी कि उसने काम ना किया अब दिल को ताड़ करेगा, कि उसने काम ना किया अब दिल को ताड़ करेगा, जुगाड़ प्रधान देश है जुगाड़ करेगा, और
जिसने नजर उठा के कभी देखा ना अपनी बीवी को, वो क्या किसी मतीन से छेड़छाड़ करेगा, वो क्या किसी मतीन से छेड़छाड़ करेगा। 4 पंक्ति मैंने योगी बाबा के लिए भी लिखा कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, प्रेम करने वालों पे धारा लगा रहे हैं, कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, प्रेम करने वालों पे धारा लगा रहे हैं। और जिसने विवाह करके बीवी साथ न रखी, नारी सम्मान का वो अब नारा लगा रहे हैं। बढ़िया तंज है भाई बाबा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बियाह करके मेहरारू छोड़ दे। बड़ी विडम्बना है अपने यहाँ। सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे नरेंद्र अकेला दादा बैठे हुए हैं। नरेंद्र, अच्छा 4 पंक्तियां सर देखिए, हम लोग भाजपा पदाधिकारी भी हैं, बचा के रखिएगा कि वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, वो एक एक करके नियम सारा लगा रहे हैं, प्रेम करने वालों पे धारा लगा रहे हैं। और जिसने विवाह करके बीवी साथ न रखी, नारी सम्मान का वो अब नारा लगा रहे हैं, नारी सम्मान का वो अब नारा लगा रहे हैं। नरेंद्र अकेला दादा, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब, सुदामा गरीब आ गया है। हमारे ससुर के नाम कन्हैया लाल, कन्हैया लाल जैसे पिताजी, और हम लोग डीजे उजे लेके बारात लेकर पहुंचे, वैसे जो है डीजे वाले ने बजा दिया कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वारे भिखारी गरीब आ गया है। अब पिताजी हमारे एकदम नाराज, कहे बंद करो, बिल्कुल हम शादी करेंगे नहीं वापस। हम कहे पिताजी हाथ जोड़े, किसी तरह 35-36 साल में लहान बना है, एकदम होने दीजिए। कहे नहीं हमको गरीब, हम कहीं बाजा वाले को लोग मारे, बाजा वाला शांत हो गया। जब जयमाल होने लगी फिर बजा दिया कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। पिताजी का फिर नारा कर चोरी से खुले आप 8वां तिलक खवा के तब उसके बाद तिलक लिए हैं, बंद करो, शादी नहीं होगी। हम पिताजी होने दीजिए, आप तो अपनी कर लिए, हमारे में जबरदस्ती व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। पिताजी मान गए, बाजा वाले को मारे, बाजा वाला बिना खाए पिए रात को सो गया गद्दा ओढ़ के। और सुबह जब मेरा साला कुल्ला उल्ला मारा, जब बारात लौटने लगी तो बाजा वाले ने पूरा बदला ले लिया कि मैं अपने साथ मौत का सामान ले चला। बात समझ में आए? एक बार जोरदार तालियां बजा कि मैं अपने साथ मौत का सामान ले चला। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार आप लोग इस विद्यालय परिवार के लिए, आदरणीय प्रिंसिपल साहब के लिए और पूरे शिक्षक बंधु के लिए बजा दीजिए, हमारे देश राष्ट्र के लिए बजा दीजिए। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। अच्छा 20 मार्च को सर आप लोग जानते हैं, दिवस बच्चे हैं, 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है और केवल सोशल मीडिया पर लंबे लंबे पोस्ट, गौरैया बचाओ गौरैया बचाओ। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, बेवजह दिल वो हमारा तोड़ दे रहे हैं। और मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पर जोर, गौरैया बचाओ अभियान पर जोर दे रहे हैं। बड़ी विडम्बना है। हमारे यहाँ देखिए दादा कार से आए हैं, योगेश चौहान दादा कार से आए हैं और इनके पास 2-3 कार है, करोड़ 8 लाख, करोड़ 7 लाख, करोड़ 2.5-3 लाख के 2-3 कार है। लेकिन हर महीने की 10 तारीख को 10 लाख रुपए की कार लेकर 10 किलो राशन लेने कोटे पर जाते हैं। इन जैसे गरीबों के लिए बात जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां कि जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं। अच्छा है। जुगाड़ वाली ढूंढ वो हर राह ले रहे हैं, कार से जा राशन हर माह ले रहे हैं। और मैं कैसे मान लूं कि बेरोजगारी है बहुत, जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं, जब मुर्दे भी मनरेगा से तनख्वाह ले रहे हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा एक विद्यालय में जैसे हम राकेश सर को देखे ना, हमारा 70 ग्राम खून सुलग गया। हम लोग सर प्राइवेट अध्यापक,
हम लोग प्राइवेट अध्यापक, लोग सरकारी अध्यापक, हम लोग कोरोना काल में खाने के लिए मर गए। ये लोग घर बैठे थे, हर 31 तारीख को 12 बजे के बाद छंद से अकाउंट में 70,000 आ जाता। अच्छा जी, तो इंटर कॉलेज तो ठीक है, मिड डे मील खिचड़ी वालों को एकदम गड़बड़ व्यवस्था। प्राइमरी में मैंने 4 पंक्तियां लिखी। हमारी भाभी एक टीचर है, मैंने उन्हीं को केंद्रित करते हुए 4 पंक्तियां लिखा कि अशिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, अशिक्षा की ओर हमें वो धकेल रहे हैं, भारत के भविष्य के संग वो खेल रहे हैं। मैंने पूछा भाभी क्या कर रही है आप? कहे सोई के 70,000 रेल रहे हैं, कहे सोई के 70,000 रेल रहे हैं। बहुत बस 1-2 पेज की रचना पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। देसरा दादा बहुत अच्छा ये मंच सजाए हैं कि अभी यहाँ पर एक कुत्ता आया था, तो यहाँ मंचवा पे हमको ढूंढते ढूंढते आ गया, बाहर भी मिला। तो हम कहे यहाँ गया बिरादरी है। जब गेट पे मिला तो भौंकने लगा। हम कहे काटेंगे? कहे नहीं, पहले आपको सूंघेंगे फिर चाटेंगे। हम कहे चाटेंगे? कहे हाँ। कहे आप हमसे बड़े कुत्ते हैं, हम केवल दिन को भौंकते हैं, आप दिन रात दुर्नव भौंकते हैं। हम कहे यार ये बहुत अच्छा कुत्ता है। ऐसे एक मामला देखे कि मोहल्ले में मेरे एक मित्र ने मुझे चाय पर बुलाया, मेरे मोहल्ले के एक मित्र ने मुझे चाय पर बुलाया। मैं सब धजकर जैसे ही उसके मोड़ तक आया, एक काले कुत्ते ने मुझे दौड़ा लिया। मैं मुड़ा, भागते कदम घर की ओर बढ़ा लिया। बीबी घबरा कर बोली, अजी इतना क्यों हाँफ रहे हो? हुआ क्या कुछ तो बताओ, डर से क्यों कांप रहे हो? मैंने कहा वो आगे मोड़ पर एक कुत्ते ने। इतने में बेटी ने टोक दिया कि मम्मी भैया मेरा बाल उखाड़ लिया। मैं फिर बोलना शुरू किया कि वो आगे मोड़ पर एक कुत्ते ने। तब तक बेटे ने बीच में रोक दिया, नहीं नहीं मम्मी, बाहर ने किताब फाड़ दिया। बीबी झल्लाई, बोली नाक पीटो, घर में थोड़ी देर तो शांति रहने दो, तुम दोनों चुप रहो, पहले मुझे कुत्ते की बात सुनने दो। बहुत अच्छे, तुम दोनों चुप रहो, पहले मुझे कुत्ते की बात सुनने दो। बहुत प्रणाम करते हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इतने उदार लोग हैं रामनगर खजूरी के, कुत्ते की बात पर भी तालियां बजा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां कुत्ते की बात पर और बजाइए। सब बिरादरी वाले एक दूसरे को पहचान लेते हैं। बहुत प्रणाम करते हैं। 1-2 पेज की रचना पढ़ते जिससे आप लोग जान जाए मैं भली बाप का औलाद हूँ। कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा और दुनिया में किस तरह से मेरा नाम करेगा। बेटे ने कहा देखना पापा, एक दिन मैं बड़ा लायक बनूंगा, सलमान गोविंदा शाहरुख सा नायक बनूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा, शोहरत के साथ साथ पैसे भी कमाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए, बल्कि कुछ ऐसा काम कर जा ये दुनिया तुझ पर फिल्में बनाए। मैं नहीं चाहता कि तू शाहरुख गोविंदा और सलमान बने। नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान बने। नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान बने। एक और आखिरी पेज की रचना पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ कि एक मालकिन कपड़े के दुकान पर पहुंचती है और बिना देर किए दुकान वाले से कहती है जरा इस ओर आप अपना गौर फरमाइए, एक कम से कम दाम वाली साड़ी दिखाइए, घर में बहुत काम है, ज्यादा ना वेट करेंगे, बेटे की शादी है, नौकरानी को भेंट करेंगे। साड़ी लेकर वो महिला दुकान से चली जाती है। कुछ देर बाद वही नौकरानी आती है, कहती है भैया मुझे एक खूब महंगी साड़ी लेना है, मालिक के बेटे की शादी है, बहू को देना है। और ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है। ये सब देखकर दुकानदार एकदम मौन है। वो सोच रहा है कि असली धनवान कौन है। बहुत बड़ा। ये थे धनंजय शाश्वत, जिन्होंने कम समय में आपको हंसाया, गुदगुदाया, आनंदित किया और चिंतन के लिए भी प्रेरित किया। मैं चाहता हूँ हमारे इस भाई का, हमारे इस हास्य कवि का एक बार और जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन हो जाए।